Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 7th, chapter number 4, that is Mughal Empire Establishment and Extension. In today's session, we are going to learn about the relations of Mughals with other rulers and other part also. Okay, let's start with the first point only. When the Humayun escaped, Hindu rulers also gave him shelter. It was visible in the character and bringing up of Akbar. He took the help of Hindu ruler when he came to throne. He knew that he could not be able to rule in India if we ignored Rajput rulers. This we maintained the relationship between Rajput rulers and won their confidence. Those rulers who had not accepted his supremacy had to face him. The rulers of Sisodia of Mewar did not accept his rule and had many time of confrontation with him. अब मुगल रूलर कैसा था जो अकबर थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया कि जब वो 15 साल तक जब वो भागे थे तब हिंदू जो थे उन्होंने क्या किया, उनको शेल्टर दिया, रहने की जगह दी। अब उस टाइम अकबर ने क्या किया, उनसे दोस्ती कर ली और उनको एक चीज़ पता चल गई थी कि अगर वो इंडिया में रूल करना चाहते हैं तो अकबर को वो भूल नहीं सकते, उनको अकबर का साथ में रख के चलना पड़ेगा। और इसी चीज़ के वजह से उन्होंने क्या किया, अकबर से दोस्ती कर ली। देन आफ्टर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी, जो इंडियंस या फिर जो भी रूलर्स अकबर के अगेंस्ट होता था तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जैसे सिसोदिया जो थे उन्हें भी। द किंग यूजुअली अपॉइंटेड द सक्सेसर ऑफ हिज किंगडम, यूजुअली द एल्डेस्ट सन वॉज अपॉइंटेड एज द सक्सेसर। अब नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ जो किंगडम के जो किंग होते थे वो सक्सेसर होते थे, मतलब किंग के बाद उनका सबसे बड़ा वाला सन वहाँ का रूलर बनता था। ड्यूरिंग मुगल रूल ऑल द सन गॉट इक्वल शेयर ऑफ एम्पायर, लेकिन मुगल रूल जब लागू हुआ था तब क्या हुआ था, जो भी सन थे उनको इक्वल एम्पायर मिला था। दिस टाइप ऑफ हिरार्ची वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं। आफ्टर दैट रूलर कंस्पायर्ड फॉर द थ्रोन, ब्रदर्स क्वेरल्ड फॉर द थ्रोन एंड हुसोएवर वॉन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और ऐसे ही धीरे धीरे मुगल के बाद, मतलब हुमायूं के पीरियड में जो रूलर्स उसके बाद आए थे उन्होंने क्या किया, वो भाई भाई आपस में लड़ने लगे थे, अपने ही भाइयों के बीच में उन्होंने झगड़ा किया था ताकि वो क्या कर सकते, दिल्ली के ऊपर रूल कर सके। और जो वहाँ पे जीत जाता था वहाँ पे वो दिल्ली पे राज करता था। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था उस टाइम सूबेदारी सिस्टम चालू हो गया था। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शंस। और जब अकबर था तो उसने अपना जो किंगडम है उसको 15 अलग अलग डिवीजन में कर दिया था। ईच सेक्शन वॉज नोन एज सूबा और प्रोविंस, और जो हर एक सेक्शन है उसको क्या बोलते थे, सूबा और प्रोविंस। द सबसेक्शन वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड सबसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज प्रगना। और जो मेन सेक्शन है उसको सूबा और प्रोविंस, सेकेंड जो उसका सब सेक्शन था उसको हम क्या उसको मुगल क्या बोलते थे, गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट का भी अंदर जो सेक्शन आता है उसको क्या नाम दिया, प्रगना। ठीक है। द हेड ऑफ प्रगना वॉज आमिर, ही कलेक्टेड द रेवेन्यू, देयर वेर ग्राम पंचायत इन विलेज। और ये जो प्रगना है वहाँ का हेड कौन था, आमिर। आमिर क्या करता था, वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था। देयर वेर ग्राम पंचायत इन विलेजेस। द हेड वॉज नोन एज पटेल, चौधरी, मुकादम एक्सेट्रा। दस ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वेर अपॉइंटेड। और उसी टाइम जो हेड थे उनको अलग अलग नाम दे दिया था और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे अपॉइंट हुए थे। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लीव्ड। There was a huge crowd in the pilgrim center as it became tax free.
Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among the Mughal rulers. He regularly attended the religious meet in the prayer hall at Sikri. अब जब अकबर का रीजन था तो उसने क्या किया था, पिलग्रिम टैक्स तब तक वहाँ पे उसने छोड़ा नहीं था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होने लग गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि वो रेगुलरली, सेकेंड चीज़ ये है कि वो रेगुलरली जो रिलीजियस मीटिंग थे प्रेयर हॉल में वो वहाँ पे अटेंड करता था एट सिकरी। It was called discussion hall also as they discussed religious matter there. Representatives from all the religions attend the meeting. और धीरे धीरे क्या था, वो जो हॉल है उसको, प्रेयर हॉल जो था उसको डिस्कशन हॉल भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस के रिलेटेड जो भी डिस्कशन था वो वहाँ पे डिस्कस करते थे और जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जो प्रेजेंट होते थे वो ये सब मीटिंग अरेंज करते थे। द रॉयल कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड बाय द स्कॉलर्स, और जो रॉयल कोर्ट जो है उनका वो 9 जेम्स से भरा हुआ था। स्कॉलर्स लाइक रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, द हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ आन-ए-अकबरी एंड अकबरुनामा। अबुल फैजल, मतलब ये बुक किसने लिखी थी? अबुल फैजल ने। The famous singer Tansen, the clever and jolly Mulia Dopia, tricksmode and quick written Maheshba Birbal, and the famous Vaidya physician, that is Haram. Renowned poet Faizi, Hindu worthy writer Abdul Rahim were the 9 gems of Akbar's court. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिग क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये 9 जेम्स कौन थे वो आपको याद करने हैं। Shahanshah ruled for 5 years over Delhi. He introduced many reforms in his short span. Sher is well known as a reformer. Then he varied. He had prepared the table for the collection of revenue based on the type of land and production with the help of Todermal. अब जो शहनशाह जो थे उन्होंने 5 साल तक दिल्ली के अंदर रूल किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़ा रिफॉर्म बहुत ही छोटे टाइम में ला दिया था, जिसके अंदर क्या थे, उनको एक नाम दे दिया था एज अ रिफॉर्मर। शेरशाह इज वेल नोन एज अ रिफॉर्मर। क्यों? उन्होंने एक टेबल बना दिया था, टेबल ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, और जो किसके ऊपर बेस करते थे, जो लैंड और प्रोडक्शन है उसके ऊपर। और इसके अंदर किसने उनकी हेल्प की थी? तोदरमल की। अकबर हैड फॉलोड द सेम मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और अकबर जो था उन्होंने भी क्या किया था, ये सेम रेवेन्यू कलेक्शन जो शहनशाह ने किया था उस चीज़ को फॉलो किया। आगरा फोर्ट। ही रिमूव्ड ऑक्ट्रॉय फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू इंक्रीज द ट्रेड। He constructed roads for the convenience of pedestrians. The famous road were constructed between. अब धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स के वो फ्री कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेड है वो और बढ़ जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी रोड्स भी बनाई थी। किनके कौन से रास्ते पे थी? फर्स्ट थी बिटवीन आगरा एंड बरनपुर, सेकेंड आगरा एंड मारवाड़, थर्ड वन लाहौर एंड मुल्तान, और लास्टली ही प्लांटेड ट्री on both the sides of road. He constructed in and guest house also on the highways. और खाली रोड नहीं, उन्होंने उसके साथ रोड के दोनों साइड ट्रीज भी प्लांट किए थे और गेस्ट हाउस भी बनाए थे रोड के बीच में, ताकि अगर कोई पैदल चलता इंसान है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। He had set up mint houses to mint uniform silver coins. He was very strict about the discipline of the army. और उन्होंने एक मिंट हाउसेस भी बनाया था जिसके अंदर क्या है, जो कॉइन्स थे वो वहाँ पे बनते थे। और सेकंड चीज़, वो डिसिप्लिन को लेके आर्मी को बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। He had strictly ordered the army not to harass the villagers and not to destroy crops while marching. और दूसरी चीज़ उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रिक्टली बोली थी, क्या कि भाई जो विलेजर्स थे उनको हरेस करना नहीं है और उनके क्रॉप्स को भी हमें बिगाड़ना नहीं है। लोकल पुलिस ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बुक द क्रिमिनल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो लोकल पुलिस थे वो वहाँ के क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे जो भी क्रिमिनल्स वहाँ होते उनके रिकॉर्ड रखने के लिए।
Sher himself was very active and he motivated others also to keep them on their heels. और शेरशाह खुद भी इतने एक्टिव थे और दूसरों को भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही मोटिवेट किया अपना काम प्रॉपरली करने के लिए. Now next point it is Chittor. There was frequent struggle between Mughals and Sisodia Rajputs. Chiefless Sisodia Rajputs were not ready to accept the Mughal supremacy. अब मुगल्स और जो राजपूत से उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होने लग गया था, क्योंकि जो राजपूत से उनको मुगल की सुप्रीमेसी नहीं चाहिए थी. दे फॉट अगेंस्ट अकबर heroically. Maharana Pratap was special noted for his bravery. Among the rulers of Sisodia dynasty, Maharana Pratap was the one who fought continuously till the end with Akbar. और ये राजपूत के अंदर जो किंग्स थे उनके अंदर महाराणा प्रताप जो उन्होंने काम किया था वो सबसे नोटवर्ती था और उन्होंने अपने आखिरी सांस तक अकबर से वो लड़े थे. अकबर wanted to set up his rule in मेवाड़ और अकबर क्या चाहते थे कि मेवाड़ में वो उनका रूल सेटअप करे. For that there were many battles fought between मेवाड़ and दिल्ली. और उसी चीज़ के लिए अब रूल करना है, ठीक है, तो उनको लड़ाई करनी पड़ेगी और उसी चीज़ के लिए बहुत सारे वॉर हुए थे बिटवीन मेवाड़ एंड दिल्ली. Among them the battle of हल्दी घाटी is considered to be the most important battle. एंड बाकी सब बैटलों में से जो हल्दी घाटी का बैटल था उसको सबसे इम्पोर्टेंट वॉर माना जाता है. अकबर हैड अ वेल इक्विप्ड ह्यूज आर्मी विथ मॉडर्न वेपन्स, कैनन्स एंड सफिशिएंट नंबर एंड आर्टिलरी. अब इसके अंदर क्या है कि अकबर के पास इतनी अच्छी आर्मी थी, उसके पास वेल इक्विप्ड आर्मी थी और उनके पास कैनन भी थे. Whereas Maharana Pratap had the advance of hill areas, warriors and the forest army which was habited to fight in the hilly areas. और उसी के सामने महाराणा प्रताप के पास क्या थे, जो हिली एरिया थे. उनका सबसे मेन पॉइंट ये था कि जहाँ पे वो रहते थे वो एकदम हिल रीजन पे थे और उनके पास ऐसे वॉरियर्स थे जो फॉरेस्ट के अंदर आराम से लड़ सके. इन फ्रंट ऑफ द लैक्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ मुगल्स ओनली 22,000 सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. और मुगल्स के पास बहुत ही लाखों सोल्जर्स थे और उसी के सामने जो राजपूत है वो सिर्फ 20 to 20 lakh सोल्जर्स थे. इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड मार्टियम. और ये जो हल्दी घाटी का जो वॉर हुआ था उसी के अंदर महाराणा प्रताप और उनके जो हॉर्स था जिनका नाम क्या था, चेतक, वो वहाँ पे शहीद हो गए थे. द हॉर्स चेतक वॉज ट्रेन्ड. चेतक मूव्ड अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ महाराणा प्रताप इन द बैटल फील्ड. और जो वो हॉर्स थे, ऐसा माना जाता है कि अगर चेतक नहीं होता तो शायद वहाँ पे मुगल राजपूत जीत नहीं पाते. और चेतक जो हॉर्स था वो महाराणा प्रताप के हिसाब से ही, उनका जैसे मन चाहे वैसे ही वो वेल ट्रेन था और वैसे ही वो काम करता था. When the battle of Haldi Ghati was at its peak, Chetak jumped high to reach the litter of elephants when Maharana Pratap ordered. One noteworthy incident is that Maharana Pratap threw Spera on Senapati but saved him. There are many such incidents which were noteworthy in the battle of Haldi Ghati. और ऐसे बहुत सारी नोटवर्दी थिंग्स हुई थी हल्दी घाटी जो बैटल हुआ था उसके अंदर. जब महाराणा प्रताप ने चेतक को बोला कि उसको, मतलब उनके बीच में इतना बॉन्डिंग था कि मन में उन्होंने उसको समझा दिया, हॉर्स को समझा दिया कि आपको क्या करना है, एकदम लॉन्ग जंप लेनी है ताकि जो अकबर एलिफेंट के ऊपर बैठा है वो वहाँ तक पहुँच सके. और उसने इतनी लंबी छलांग ली कि वो वहाँ तक पहुँच गया. लेकिन उस टाइम जो सेनापति था उसने क्या किया, अकबर को बचा लिया. इट इज़ बिलीव दैट व्हेन महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड वन ऑफ हिज लीडर्स हैड वॉन द क्रोन ऑफ राणा प्रताप एंड डिस्ट्रैक्टेड द मुगल सोल्जर्स. और ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हो गए थे उसी टाइम उनके कोई एक सोल्जर्स ने जो हेड है, जो क्राउन है महाराणा प्रताप का, वो खुद ने पहन लिया था और जो मुगल सोल्जर्स थे उनको डिस्ट्रैक्ट किया.
महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल विथ अकबर बट ही डाइड नॉट गिव अप। और महाराणा प्रताप एट द लास्ट ये बैटल में मर गए थे लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही वॉज सिट फास्ट, he wandered in the forest, faced many difficulties but did not give up against मुगल्स। और लेकिन तो भी इतना सब कुछ इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। राणा प्रताप अगेन फॉर्म द आर्मी विद द हेल्प ऑफ जैन ट्रेडर Bama who helped him financially and fought against Mughal. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep on bed and kept it until end। और ऐसा माना जाता है कि राणा प्रताप ने मरते हुए भी ये चीज़